कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है, जिसके तहत 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लगेगा। लेकिन इससे पहले देश भर में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों व सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ गई है। यही वजह है कि सरकार ने सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण के आधार पर बने ग्रीन और रेड जोन में कुछ पाबंदियां हटा ली हैं। ग्रीन जोन की बात करें, 50% यात्रियों के साथ परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला है। वहीं ई-कॉमर्स के जरिए गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर भी छूट होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल के साथ शराब की दुकानें और बाकी बाजार और दुकानें खोलने की छूट देने का फैसला है। आइए एक नजर डालते हैं कि हरियाणा के ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में 4 मई से क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। ग्रीन जोन, ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे, सैलून खोले जा सकेंगे, बसें चलेंगी, टैक्सी और कैब चलेंगी, एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी, सभी बाजार और दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। शिक्षण संस्थान, जिम, मॉल, सिनेमा घर बंद रहेंगे, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन, ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे, सैलून खोले जा सकेंगे, बसें नहीं चलेंगी, टैक्सी और कैब चलेंगी, एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी, सभी बाजार और दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। शिक्षण संस्थान, जिम, मॉल, सिनेमा घर बंद रहेंगे, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। रेड जोन, सिर्फ जरूरी चीजें ऑनलाइन खरीद सकेंगे, सैलून नहीं खुलेंगे, बसें नहीं चलेंगी, टैक्सी और कैब नहीं चलेंगी, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे, शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी, अन्य दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। इससे पहले हरियाणा में भी असमंजस का दौर चल रहा था, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ नहीं किया गया था कि किन जिलों और जोन में किन किन दुकानों और सेवाओं से छूट हटेगी। बहरहाल अब साफ हो गया है, तो ये जान लेना भी जरूरी है कि किन किन सेवाओं और बाकी चीजों में सरकार ने छूट दी है, उसके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों के साथ हटाई गई हैं पाबंदियां। 50% यात्रियों के साथ चलेंगी बसें, कैब या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा होंगे 2 यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लगी रहेंगी पाबंदियां। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए कर सकेंगे यात्रा। शॉपिंग मॉल और मार्केट में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों में ग्राहकों को 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा। एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए। बहरहाल पहले 21 दिन और फिर 19 दिन के लॉकडाउन के बाद 4 मई से तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हरियाणा में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से ये ग्रीन जोन है और प्रदेश के 18 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। रेड जोन की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अब तक सोनीपत और फरीदाबाद रेड जोन बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रदेश सरकार किस तरह से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करती है और कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।